हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, उसके बाद में पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, और लास्ट में प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। ये एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, वो भी आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर कॉलम के अंदर वाइब्रेशंस क्यों होने वाले हैं, इसकी वजह हम फाइंड आउट करते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर एक पाइप कंसिडर करेंगे इस तरह से, जिसका एक एंड क्लोज है और उसके अंदर एयर पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से एयर पार्टिकल्स होंगे। सो अगर इसके एंड पर हम एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क एक टाइप का डिवाइस होता है कि जिसे हम अगर रबर पैड पर स्ट्राइक करेंगे इस तरह से, ये जो उसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं उनमें से किसी एक को रबर पैड पर या किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वो वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे और वो वाइब्रेशन इस तरह से पाइप के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क एक टाइप की लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म करता है, बट यहाँ पर जब भी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं वहाँ पर हम ट्रांसवर्स वेव दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसे लॉन्जिट्यूडनल को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों, मैं आगे सिमुलेशन का जब पॉइंट आएगा तब बता दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक टाइप की लॉन्जिट्यूडनल वेव फॉर्म होगी। वो वेव इन एयर पार्टिकल्स की वजह से आगे आगे जाएंगे। जब ये सब सरफेस पर आएंगे जिसका एंड क्लोज है या ओपन भी होगा तब भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर जनरली साइन वेव दिखाते हैं, उसके अंदर क्रिस्ट और ट्रफ होते हैं। सो उसी का रेफरेंस हम लेंगे। तो अगर यहाँ पर क्रिस्ट गया होगा तो रिफ्लेक्शन में हमें ट्रफ मिलेगा, अगर इधर क्रिस्ट गया होगा तो रिफ्लेक्शन में हमें ट्रफ मिलने वाला है। सो यहाँ पर एक टाइप की स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। तो उस स्टेशनरी वेव के अंदर कौन कौन से मोड्स होते हैं, फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसके बाद में डिफरेंट टाइप के मोड्स क्या क्या होंगे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। उससे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट कवर कर लेंगे, एंड करेक्शन। कौन सा पॉइंट देखेंगे हम? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है? तो बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पर कि वेव जब आगे जाएंगी तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में जो पार्टिकल है, पार्टिकल ज़्यादातर वाइब्रेट नहीं करेगा। पार्टिकल को वाइब्रेशन के लिए जो फ्रीडम चाहिए वो क्लोज एंड अगर होगा तो वहाँ पर उसे नहीं मिलने वाला क्लोज एंड पर। तो क्लोज एंड पर ऑलवेज एक नोड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा वहाँ यहाँ पर? नोड। मतलब वो जो पॉइंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट नियरली जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोज एंड होगा तो नोड चाहिए। बट रिफ्लेक्शन के अंदर देखो, यहाँ पर मे बी यहाँ पर कोई नोड आ जाता है तो नोड यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर आने के बाद में उसे वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा जगह मिल चुकी है। यहाँ पर कम जगह थी इसलिए यहाँ पर नोड था, बट यहाँ पर आने के बाद में उसे ज़्यादा जगह है तो यहाँ पर वो एक ऑलवेज एंटी नोड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एंटी नोड। बट जो बाउंड्री है, बाउंड्री को अगर देखा जाएगा तो एग्जैक्टली इसके फ्री एंड पर नहीं होता, पाइप के फ्री एंड पर नहीं। इसकी जो बाउंड्री है एयर पार्टिकल्स इसके रिलेटेड जो है एयर कॉलम के रिलेटेड वो थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो जो एंटी नोड फॉर्म होगा वो इस फ्री सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कहाँ कहाँ का? ये जो उसका फ्री एंड है पाइप का, ये फ्री एंड, और जहाँ पर एंटीनोड फॉर्म होने वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटीनोड फॉर्म होने वाला है, तो दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी एंड करेक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? एंड करेक्शन। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन फ्री एंड ऑफ पाइप, फ्री एंड ऑफ पाइप and position of antinode, position of antinode is known as end correction, मतलब जो यहाँ पर पाइप का फ्री एंड है और जहाँ पर एंटीनोड फॉर्म होने वाला है, क्योंकि पार्टिकल को मैक्सिमम फ्रीडम फ्री एंड के बियॉन्ड मिलने वाला है। तो ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, फ्री सरफेस और जहाँ पर एंटीनोड की पोजीशन है, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एंड करेक्शन। और ये एंड करेक्शन जो होता है उसके लिए रेनॉल्ड, ये साइंटिस्ट है, उसने एक फॉर्मूला दिया है 0.3 इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ इनर एंड ऑफ द पाइप। ये जो पाइप है उसका इनर डायमीटर होता है। उसके बाद में अब एंड करेक्शन अगर क्लोज एंड होगा, क्लोज पाइप होगा तो वहाँ पर बस एंड करेक्शन पाइप की लेंथ में एक बार हमें ऐड करना है, बट दोनों एंड्स ओपन होंगे तो वहाँ पर दो बार हमें ऐड करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम हमारा मेन टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, दैट इज वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। पहले हम क्लोज एंड का देखेंगे। तो अब ये दोनों भी जो पार्ट होंगे, क्लोज पाइप हो या ओपन पाइप, वहाँ पर जितने भी हमें वाइब्रेशंस देखना है उन्हें सिंपली दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई तो जो आगे की रिलेशंस होंगे, जो डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। सो यहाँ पर हमें एक स्टेशनरी वेव दिखा लेते हैं इस तरह से, स्टेशनरी वेव। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर स्टेशनरी वेव। एक बार मैं ये डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरह से, स्टेशनरी वेव। ये हमें थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद में इसके लिए यहाँ पर दूसरा पार्ट भी आना ज़रूरी है। इस तरह से स्टेशनरी वेव होंगी तो उसके लूप्स फॉर्म होंगे, और यहाँ पर जो जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होगा वो नोड होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंटी नोड होगा।
उसके बाद में और क्या क्या थ्योरी देखी हमने, ये जो एक लूप होंगी, लूप की वैल्यू कितनी होगी, दैट वन लूप हैविंग वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स करने हैं। कौन से पार्ट करेंगे, सबसे पहले ये पहला पार्ट हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड वन, देन दिस इज फोर्थ, 5, 6, 7, 8 आगे हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो आप पार्ट्स कैसे किए, हम इसे नंबर्स देंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबर दे दिए। अब नंबर देने के बाद में क्या होगा, देखो जब हम वेव की बात करते हैं तो एक वेव कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस वेव ने कवर कर ली तो ये लैम्बडा इतना होता है, वेवलेंथ इतना, तो उसे हम कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, उसे हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, इस तरह से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो उनमें से एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4 से डिवाइड किया है मतलब ये एक वैल्यू कितनी हो गई इसकी, एक पार्ट की वैल्यू होगी लैम्बडा बाय 4। जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी की वैल्यू लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 होंगी। 4 टाइम्स हो गया तो वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में एक लूप अगर कंप्लीट हो जाती है तो कितने पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर, 2 पार्ट, सो दिस विल बी 2 इंटू लैम्बडा बाय 4, मतलब ये कितना हो गया लैम्बडा बाय 2। यहाँ से हमें कोई भी डायग्राम जो ड्रॉ करनी है यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव एयर कॉलम के अंदर फॉर्म होगी और उसके अंदर बेसिक मोड में, उसके बाद में फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, इसके अंदर क्या होगा इसके लिए हम ये रेफरेंस डायग्राम आगे तक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाइप क्लोज एट वन एंड देख रहे हैं, तो इसका सिमुलेशन किस तरह से होगा उसके लिए भी एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, वो देखेंगे हम। यहाँ पर एक टाइप का सिमुलेशन दिया हुआ है। अब देखो इसके अंदर सिमुलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव का हम निकाल देते हैं। जब भी हम कोई पाइप देखते हैं पहले हम देखेंगे क्लोज एंड का, ये क्लोज एंड, एक एंड उसका क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो लॉन्जिट्यूडनल ही फॉर्म होंगी, तो लॉन्जिट्यूडनल की बात करेंगे हम। लॉन्जिट्यूडनल वेव है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो ओरिजिनल वेव जो होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी और उसका अगर हम इसे रन कर दें तो इस तरह से वो वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेशन देखो किस तरह से हो रहे हैं, जब यहाँ पर जो क्लोज एंड है, क्लोज एंड तक जब वेव जाती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स क्राउड होते हैं, मतलब वहाँ पर कंप्रेशन होगा और बीच में यहाँ पर रेयरफैक्शन है। उसके बाद में अगर हम फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर पहली जो रिफ्लेक्शन होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से रिजल्टेंट वेव जो होंगी, उनकी रिजल्टेंट वेव जो होंगी ऊपर देख सकते हो आप लोग, इस तरह से रिजल्टेंट वेव मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह से 2 वेव्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखो एक की क्रिस्ट है दूसरे की ट्रफ है। यहाँ पर एक टाइप की स्टेशनरी वेव, इस तरह से देखो, इस तरह से एक स्टेशनरी वेव यहाँ पर फॉर्म होती है, जो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर थियरी में देखा था। तो जो ओपन एंड होगा, ओपन एंड पर क्या फॉर्म होगा, लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर ऑलवेज एक नोड, एंटी नोड फॉर्म होगा, और जो क्लोज एंड होगा वहाँ पर एक नोड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव अगर दिखाते हैं तो फिर से हम इसे रन करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से दिखाई देंगे इसके अंदर। ट्रांसवर्स वेव भी किस तरह से, पार्टिकल्स क्राउड, वहाँ पर नोड, और जहाँ पर सेपरेशन होगा वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है। फिर से हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं। उसके बाद में अगर हम ओपन एंड का देखेंगे तो ओपन एंड के अंदर क्या दिख रहा है, देखो ओपन एंड के अंदर ऑलवेज एंटी नोड्स दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा वहाँ पर, नीचे की जो डायग्राम है वहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सेंटर में, बट सेपरेट कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ओपन एंड है, ओपन एंड पर वहाँ पर सेपरेशन होगा, दैट इज वहाँ पर रेयरफैक्शन रीजन फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद में हम फिर से इस पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट के अंदर अब क्लोज एंड जो है, क्लोज एंड के लिए यहाँ पर पहली डायग्राम हम देखेंगे तो पहला जो होगा उसका फंडामेंटल मोड। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, तो फंडामेंटल मोड के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो पाइप है, पाइप का एक एंड क्लोज है, और क्लोज एंड के अंदर जहाँ पर क्लोज एंड होगा वहाँ पर नोड, और जहाँ ओपन एंड होगा वहाँ पर एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए। तो वेव का कौन सा सेक्शन आ जाएगा जो सबसे मिनिमम पार्ट है कि जिसके अंदर एक नोड और एक एंटी नोड है, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक नोड हो गया, फिर से दूसरे पॉइंट पर एंटी नोड हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्बडा बाय 4। सो फंडामेंटल मोड के अंदर जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो पाइप की लेंथ है, पाइप की लेंथ हमें सिमिलर लेनी है। जितने भी हम पाइप्स यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं सबकी लेंथ यहाँ पर सिमिलर होने चाहिए डायग्राम के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो वेव का वो पार्ट इस तरह से हम दिखा सकते हैं। वेव हमें इस तरह से ड्रॉ करनी होगी, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है। ओके, वेव का ये एक पार्ट दिखाएंगे हम, और दूसरे के लिए इस तरह से ये दिखाई देते। ओके, तो वेव का इतना सेक्शन कि जिसके अंदर एक यहाँ पर नोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एक नोड होगा, और दूसरा यहाँ पर सरफेस के ऊपर नहीं, एग्जैक्टली फ्री सरफेस पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर एक एंटी नोड होगा। सो दिस इज इन फंडामेंटल मोड, एक नोड और एक एंटी नोड। तो ये जो लेंथ ऑफ पाइप है, सबसे पहले वो लेंथ कितनी होगी, दैट लेंथ विल बी लेंथ ऑफ पाइप। पाइप की लेंथ कितनी लेंगे हम, स्मॉल एल, और उसके बाद में
यहाँ पर एक एंड फ्री है तो उसके लिए यहाँ पर एंड करेक्शन हमें ऐड करना होगा, दैट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ पाइप। अब यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर वेव का कौन सा पार्ट आ गया है, 1/4 पार्ट। यहाँ जो पॉइंट देखा था हमने, ये कितना पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, 1/4। सो लेंथ जो होंगी, लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी λ/4 इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। सो इसके ऊपर से वेवलेंथ आ जाएंगी 4L। तो हमें यहाँ पर फंडामेंटल मोड के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो उसके लिए जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसका हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो n विल बी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4L। सो द फॉर्मूला विल बिकम n इज इक्वल्स टू v अपॉन 4L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल मोड। ये फंडामेंटल मोड के लिए फॉर्मूला, इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, v अपॉन 4 L की जगह L प्लस E भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, अब देखो इसे क्या क्या नाम दे सकते हैं हम, ये जो पार्ट आ चुका है इसे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, दिस इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। उसके बाद में इसे दूसरा नाम होता है और फर्स्ट ओवरटोन, इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक, इसका दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड, ठीक है। तो इसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड मोड की तरफ, इन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। फिर से बाउंड्री कंडीशन वही है कि अगर क्लोज एंड होगा तो वहाँ पर नोड, और ओपन एंड होगा तो वहाँ पर एंटी नोड। तो वेव का कौन सा सेक्शन आ जाएगा, नोड। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं 1 से, यहाँ पर ये पार्ट तो हो चुका है, ये पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर से एंटी नोड कहाँ पर मिलेगा, इसके बाद में यहाँ तक। तो वेव का इतना पार्ट सेकंड सेक्शन के अंदर, सेकंड मोड के अंदर आना चाहिए। मतलब जो डायग्राम होगी, डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से जो पाइप लेना है उसकी लेंथ पहले जितनी थी उतनी ही लेनी है, पहले जितनी लेंथ थी उतनी ही यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद में वेव का ऐसा सेक्शन ड्रॉ करना है जिसके अंदर एक एंड यहाँ पर फ्री है, इस तरह से फ्री एंड है, और बाद में यहाँ पर वेव का एक लूप कंप्लीट हो चुका है, इस तरह से वेव का एक लूप यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर से एक एंड यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, और दूसरा पार्ट यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है इस तरह से वेव का। ओके, सो ये हो गया उसका सेकेंड मोड के अंदर वाइब्रेशन। फिर से इसके अंदर देख सकते हैं हम नोड और एंटी नोड कितने हैं वो काउंट करना है। तो यहाँ एक नोड हो गया, यहाँ पर दूसरा नोड, उसके बाद में एंटी नोड कितने हैं, ये एक हो गया, और उसके बाद में ये एक होगा बीच में। सो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। और जो इसकी लेंथ होंगी, लेंथ हम किस तरह से दिखा सकते हैं, दैट लेंथ विल बी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितने हैं, यहाँ पर वेव के कितने पार्ट, यहाँ पर कितने पार्ट्स यूज हो चुके हैं, पहले देखो यहाँ से तो यहाँ तक आ चुका है। सो 1 से 4 तक का डिस्टेंस लेना है। तो कितने पार्ट आ गए, 1 2 3, 3 पार्ट आ गए। एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, λ/4। सो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी होगी, L विल बी 3 λ/4। अब इस मोड के अंदर पाइप की लेंथ तो जो पहले थी वही है, बट वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, वेवलेंथ चेंज हो चुकी है। सो उस चेंज को दिखाने के लिए हम λ1 लेंगे। तो λ1 कितना हो जाएगा, λ1 विल बी इक्वल्स टू 4L/3, ठीक है। अब फिर से हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो v का फॉर्मूला वही जो पहले लिया था वो आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या होगा, n लैम्बडा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों भी चेंज हो चुके हैं। वेवलेंथ चेंज है मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, बट जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो वहाँ पर कांस्टेंट रहेंगी। इसके बाद में n1 कितना होगा, n1 विल बी v अपॉन λ1 इक्वल्स टू v अपॉन λ1 की वैल्यू कितनी है, 4L/3। सो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, n1 विल बी 3 इंटू v अपॉन 4L, v अपॉन 4L, और v अपॉन 4L की वैल्यू यहाँ पर पहले केस के अंदर क्या थी, n, क्या थी वो, n थी। सो दिस विल बी 3 इंटू n, n क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल है। अब फंडामेंटल को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम n0 से दिखाएंगे। सो n0 ये हो गया उसका n0। तो इसके बाद में आप देखो, सबसे पहले हमने जो पहला पार्ट देखा था उसमें फंडामेंटल मोड थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, तो वो हो गई उसकी फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद में जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज होगी वो उसकी ओवरटोन्स होगी। सो उसके बाद में ये पहली ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ये कितनी ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। एंड और कितने नंबर की ये हार्मोनिक है, तो देखो हार्मोनिक के लिए पहली हार्मोनिक जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, n0, उसे कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से। सो यहाँ पर दिस विल बी द थर्ड हार्मोनिक, इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। ये कितने नंबर पर आने वाली है, थर्ड नंबर पे। सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद में नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट मोड क्या होगा यहाँ पर,
पाइप की लेंथ फिर से पहले जितनी थी उतनी आ जाएंगी। उसके बाद में फिर से यहाँ पर हमें वेव का ऐसा पार्ट यूज़ करना है कि जिसके अंदर पहला नोड और उसके बाद में एंटी नोड, ये पार्ट यहाँ तक का हो चुका है, यहाँ तक का भी हो चुका है। अब नेक्स्ट मोड की तरफ यहाँ पर चलेंगे, तो ये जो पार्ट होगा दिस पार्ट विल बी द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके अंदर कितने पार्ट यूज़ हो चुके हैं आप, 1 2 3 4 एंड 5। सो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 λ/4। तो डायग्राम हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, जो सबसे मुश्किल काम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहली लूप आ जाएंगे और देन नेक्स्ट लूप। ओके, यहाँ तक का पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट, बीच में ब्रेक हो चुकी है बट आप समझ लो इसके अंदर क्या करना है हमें। ओके, एंड देन लास्ट ईयर। तो इस मोड के अंदर कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स हैं, देखो ये पहला नोड हो गया 1 2 3 और एंटी नोड कितने हैं 1 2 3। सो देयर आर 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद में जो लेंथ है, लेंथ कितनी आ जाएंगी, लेंथ विल बी, कितने पार्ट यूज हो चुके हैं यहाँ पर 5 λ/4। फिर से वेवलेंथ चेंज है, पहले से चेंज होने वाली है, सो इसके लिए हम λ2 लेंगे। क्या लेना है यहाँ पर, λ2। सो दिस λ2 विल बी इक्वल्स टू 4l/5। ओके, देयरफॉर फिर से वही फॉर्मूला, ये कितना मोड चालू था हमारा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा लेना है, यहाँ पर n2 λ2। उसके बाद में हमें n2 फाइंड आउट करना है, सो n2 विल बी इक्वल्स टू v अपॉन λ2। v अपॉन λ2 की वैल्यू कितनी है, λ2 इज 4l/5। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, n2 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू v अपॉन 4l। v अपॉन 4l इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 4, therefore n2 is equals to 5 into n0। this n0 is फॉर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज, अब कितने नंबर के बाद में ये ओवरटोन आने वाली है, पहली हो चुकी है, सो दिस इज सेकंड ओवरटोन। इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड ओवरटोन। उसके बाद में कितने नंबर की हार्मोनिक है, n0 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से, सो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। कितनी है, फिफ्थ हार्मोनिक। तो नेक्स्ट कौन सी होगी, पहला n0, उसके बाद में 3n0, उसके बाद में 5n0, नेक्स्ट क्या होगा 7n0। मतलब यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसको ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो सेकंड नंबर की थी, सेकंड ओवरटोन के लिए 5 था, थर्ड ओवरटोन के लिए कितना होगा 7। सो यहाँ पर उसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला फ्रिक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, पी नंबर की जो ओवरटोन होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एन पी इज इक्वल टू, ऑड मल्टीपल है, ऑड के लिए क्या करना होगा हमें 2p + 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर सूट करता है या नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर हमने सेकंड ओवरटोन के लिए देखा था, तो एक एग्जांपल के लिए p की वैल्यू कितनी लेंगे 2, p की वैल्यू 2 होगी, तो n2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4 + 1 इंटू n0, दिस इज 5n0। सो फॉर्मूले को वो सेटिस्फाई करता है। तो ये था हमारा क्लोज पार्ट के लिए। क्वेश्चन किस टाइप का होगा यहाँ पर, कि बोर्ड एग्जाम के अंदर या किसी एग्जाम के अंदर आता है तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि फाइंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन पाइप क्लोज एट वन एंड। इसकी जगह क्या होगा, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स, इसके अंदर कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ऑड, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। जो क्लोज एंड का पाइप होगा उसके अंदर बस ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा, दैट इज वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम, नहीं, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम है यहाँ पर, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों भी एंड्स यहाँ पर ओपन है। उसके इसके अंदर देखो फिर से अब जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या बताती है यहाँ पर, कि जो वेव का पार्ट है, वेव का कौन सा पार्ट आना चाहिए, ओपन एंड जो होगा, ओपन एंड को ऑलवेज एक एंटी नोड चाहिए। सो पहले अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो एंटी नोड तो नहीं मिलने वाला, नोड मिलेगा। सबसे पहला नंबर यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर से एंटी नोड, दोनों भी एंड्स ओपन है, तो एंटी नोड कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। वेव के कितने सेक्शंस यूज हो चुके हैं, 1 and 2। सो दिस विल बी 2 λ/4। कितना होगा वो, 2 λ/4, मतलब यहाँ पर हाफ द वेवलेंथ होगी, हाफ द वेवलेंथ। एक लूप जो होती है वो λ/2 के इक्विवेलेंट होती है। सो यहाँ पर हमें वेव का वो सेक्शन कंसीडर करना होगा। उसके लिए फिर से जो हम शुरुआत में पाइप ड्रॉ करेंगे, जितनी साइज़ का हम पाइप लेने वाले हैं वो बाकी सभी केस के अंदर, पहला हम कौन सा देख रहे हैं यहाँ पर, इन फंडामेंटल मोड। जो फंडामेंटल मोड होगा उसके अंदर क्या होगा, फंडामेंटल मोड, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है। फंडामेंटल मोड के अंदर वेव का सेक्शन कौन सा आना चाहिए, देखो इस तरह से
दोनों भी एंड्स यहाँ पर सॉरी, दोनों भी जो ओपन एंड से वहाँ पर एंटी नोड्स फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए? एंटी नोड्स। सो वेव का हम इतना पार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इस केस के अंदर नोड्स और एंटी नोड्स कितनी है? यहाँ पर एक नोड होगा और दो एंटी नोड्स होंगे। देयर आर टू एंटी नोड्स एंड वन नोड इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद में जो लेंथ ऑफ पाइप है, दैट लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वेव के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट। एक की वैल्यू कितनी है? λ/4। 2 इंटू λ/4 इज λ/2, ये उसकी लेंथ होगी। अब यहाँ पर एंड करेक्शन कैसे ऐड करना है? इन टर्म्स ऑफ एंड करेक्शन, ये जो एल होगा, स्मॉल एल, दैट इज लेंथ ऑफ पाइप, प्लस 2e करना होगा। 2e मतलब एंड करेक्शन यहाँ पर दो बार लेना है, ठीक है। इसके ऊपर से वेवलेंथ आ जाएंगी, वेवलेंथ विल बी 2l। देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या लेना है हमें? स्पीड ऑफ साउंड होता है या स्पीड ऑफ वेव लेंगे हम, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। सो n इज इक्वल टू, ये फंडामेंटल इसलिए n0 लेंगे, n0 विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 2l। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? v अपॉन 2l और v अपॉन 2 स्मॉल l प्लस 2e, इस तरह से हम ले सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसका दूसरा नाम भी होता है फर्स्ट ओवरटोन। इसे क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या होगी? फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड मोड के अंदर। इन सेकंड मोड, आप सेकंड मोड के अंदर फिर से वेव का कौन सा सेक्शन आ जाएगा? वेव का कौन सा सेक्शन हमें लेना होगा? वेव की तरफ आते हैं यहाँ पर, तो एंटी नोड यहाँ था, ये एक पार्ट हो चुका है। फिर से एंटी नोड कहाँ पर मिलने वाला है? यहाँ पर। मतलब इसके अंदर दो ओपन एंड्स के अंदर एक लूप कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ पर मिलेगा? इतने पार्ट तक मिलेगा, ठीक है। तो अब बस इतने, ये जो पार्ट है इसके लिए देखेंगे हम, तो वेव के कितने पार्ट्स यहाँ पर यूज हो चुके हैं? कितने? 1 2 3 4 पार्ट्स यूज हो चुके हैं। मतलब ये कितना हो गया? 4 λ/4। तो 4 कैंसिल हो जाएगा। सो इसके ऊपर से क्या मिलेगा हमें? लैम्बडा। मतलब ये जो मोड है, इस मोड के अंदर जो पाइप होंगी, पहली जो लेंथ ली थी वही लेनी है। बस इस मोड के अंदर बीच में एक लूप दिखानी है, इस तरह से एक लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा जो एंड होगा, दूसरा एंड यहाँ पर ओपन है, सो देयर मस्ट बी एन एंटी नोड हियर। उसके बाद में नेक्स्ट इस तरह से एक लूप यहाँ पर कंप्लीट और यहाँ पर एक एंटी नोड। इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन नोड्स और एंटी नोड्स देखो कितने हैं? एंटी नोड है 1 2 एंड 3। देयर आर 3 एंटी नोड्स, और नोड्स कितने हैं? बस 2 है। देयर आर 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। फिर से लेंथ तो जो होंगी, लेंथ कितने पार्ट में डिवाइड हो चुकी है? 1 2 3 4। सो दिस विल बी 4 λ/4। इस तरह से ले सकते हैं हम। मतलब यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएगा, l विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा। और वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर λ1 लेंगे। सो λ1 की वैल्यू कितनी है? l। इसके ऊपर से जो फ्रीक्वेंसी होंगी, फ्रीक्वेंसी इन दिस मोड, इस मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी? फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर? n विल बी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा लेना है। सो फर्स्ट मोड, इसके बाद में नेक्स्ट मोड के अंदर है, सो इसलिए यहाँ पर n1 और λ1 आ जाएगा। v अपॉन कितना हो गया? l हो गया। यहाँ पर क्या करना है? बस हमें 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू v अपॉन 2l। और v अपॉन 2l की वैल्यू हमने यहाँ पर देखी है, v अपॉन 2l क्या है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो n1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? n1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n0। तो ये उसके सेकेंड मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये कितने नंबर की ओवरटोन थी? दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ये कितनी है? फर्स्ट ओवरटोन। जो फंडामेंटल है उससे पहली ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से। सो ये क्या होगा उसका? सेकेंड हार्मोनिक। क्या होगा उसका? सेकेंड हार्मोनिक। क्लियर? इसके बाद में थर्ड मोड की तरफ चलते हैं हम। इन थर्ड मोड। अब थर्ड मोड के अंदर वेव का जो सेक्शन है वो किस तरह से आ जाएगा? उसके लिए फिर से जो पहली साइज थी, जो पहली लेंथ ऑफ पाइप ली है, वही यहाँ पर लेनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर बीच में पहले इस मोड के अंदर एक लूप थी, यहाँ पर 2 लूप्स होना चाहिए। सो जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक लूप हो गई। उसके बाद में ये हो गई हमारी सेकेंड लूप। तो वेव जो है, वेव थोड़ी सी हमें छोटी निकलनी होंगी। इस तरह से यहाँ तक एक पार्ट, एक लूप यहाँ तक, दूसरी लूप यहाँ तक, और तीसरा ये ओपन एंड है, इस तरह से ओपन एंड। ठीक है? उसके बाद में फिर से स्टैंडिंग वेव दिखानी है, दूसरी भी वेव यहाँ पर आनी चाहिए। फर्स्ट लूप कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड लूप भी कंप्लीट करेंगे। सेकेंड लूप, और लास्ट में यहाँ पर ओपन एंड रखेंगे। ओके? इस तरह से हम डायग्राम ले सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर
डायग्राम में प्रॉब्लम हो जाती है बनाने के अंदर। सो अब देखो वेव के कितने पार्ट आ चुके हैं, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब कितने पार्ट हो चुके देखो वेव के यहाँ पर कितने, देखो हाँ यहाँ से λ/4 एक हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब 6 पार्ट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ होंगी, लेंथ कितनी होगी 6 λ/4, 6 टाइम्स λ/4। तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो L कितना होगा, वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, इस मोड के अंदर λ2 होगी तो 3 λ2/2 ये आ जाएगा। λ2 की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें 2L/3, सॉरी λ2 यहाँ पर होगा λ2 इज इक्वल्स टू 2L/3। इस मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विल बी N2 इज इक्वल्स टू V अपॉन λ2। V अपॉन λ2 की वैल्यू कितनी है 2L/3, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू V अपॉन 2L। V अपॉन 2L क्या है यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो N2 इज इक्वल्स टू 3N0। तो ये हो गई इस मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो सेकंड मोड था, सेकंड मोड से ये भी ग्रेटर है, सो दिस इज, ये क्या होगी, दिस इज कितने नंबर की ओवरटोन है, दिस इज सेकंड ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, सेकंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है। एंड यहाँ पर फंडामेंटल को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, सो दिस इज थर्ड ओवरटोन, सॉरी थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ओके, इस तरह से हम आगे अगर कंटिन्यू करते हैं, थर्ड ओवरटोन के लिए कितने नंबर के हार्मोनिक होंगी, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर के लिए फिफ्थ, तो एक एक आगे चल रहे हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, पी नंबर की जो ओवरटोन है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, NP इज इक्वल्स टू P+1 इंटू N0, P+1 L। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लास्ट केस के लिए अंदर जो देखा था वो दैट इज फॉर P इक्वल्स टू 2, दैट इज सेकंड ओवरटोन जो हमने यहाँ पर देखी थी। सेकंड ओवरटोन के लिए N2 विल बी इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 1, 1 + 1 2, 2 इंटू N0, सॉरी P की वैल्यू 2 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू N0। सो ये फॉर्मूला यहाँ पर सूट करता है। तो इसके अंदर जितने भी हार्मोनिक्स है वो प्रेजेंट है, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, क्लोज एंड के लिए बस ऑड हार्मोनिक्स है और ओपन एंड के लिए ऑल हार्मोनिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये जो उसके जनरल फॉर्मुलेज देखे हमने, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी सीईटी के क्वेश्चन हो या बोर्ड के न्यूमेरिकल्स हो उसके अंदर ये हमें यूनिसन क्वेश्चन क्या दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज इन यूनिसन विद द सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। क्लोज पाइप का होगा, ओपन पाइप का होगा, यूनिसन अगर होगा, यूनिसन का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी वहाँ पर सेम है, तो उस केस के अंदर लेंथ के अंदर क्या रिलेशन है, उसका रेशियो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर जो पार्ट है यहाँ से आते हैं। सो अच्छी तरह से ये जो जनरल फॉर्मूले हैं दोनों के लिए ये अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पार्ट देखते हैं हम इसके अंदर, प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, एंड करेक्शन के लिए प्रैक्टिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्लोज पाइप के लिए लेते हैं, क्लोज्ड पाइप क्लोज एट वन एंड। अब क्लोज पाइप के लिए एंड करेक्शन कैसा लेना है, एक पार्ट मैं करता हूँ, एक पार्ट आप खुद से सॉल्व करो। अब देखो ट्राई करके, सिंपल पार्ट है एकदम। क्लोज पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमने एक फॉर्मूला देखा था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था क्लोज पाइप के लिए, N इक्वल्स टू V/4L था, V/4L। इसके ऊपर से V कितना हो जाएगा 4NL। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या करना है, दो पाइप्स लेने हैं, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, बस यहाँ पर दोनों के फ्रीक्वेंसी और लेंथ डिफरेंट लेनी है। लेंथ डिफरेंट लेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात आगे करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पर लेंथ कैसी लेनी है, हमें डिफरेंट लेनी है। लेंथ अगर डिफरेंट होंगी तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पर चेंज होने वाली है। सो यहाँ पर दो पाइप्स के लिए ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये तो सेम होगी। सो इसके अंदर जो दो पाइप्स होंगे दोनों के अंदर वेलोसिटी सेम होगी, V1 विल बी इक्वल्स टू V2। अब वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है 4NL, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4NL। चेंज होने वाली टर्म्स कौन कौन सी है, लेंथ है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी भी इसी वजह से चेंज होंगे, 4 कैंसिल हो गया, N1 एज इट इज L1। तो L1 कैसे लेंगे, लेंथ ऑफ पाइप प्लस एंड करेक्शन। उसके बाद में यहाँ पर 4 कैंसिल हो चुका है, N2 फिर से यहाँ पर लेंथ ऑफ पाइप प्लस एंड करेक्शन। दोनों की डायमीटर सेम है, मतलब एंड करेक्शन 0.3 इंटू D डायमीटर सेम होगा, तो एंड करेक्शन भी दोनों में सेम है, इसलिए यहाँ पर लिया। इसके बाद में एक्सपांड करेंगे तो N1L1 प्लस N1E आ जाएगा। उसके बाद में N2L2 प्लस N2E आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर N1E एज इट इज, उधर से माइनस N2E करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा है N2L2 और माइनस होगा N1L1। तो दोनों के अंदर E कॉमन है, सो E साइड में आ गया, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1। इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, सो E विल बी इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1 डिवाइडेड बाय N1 माइनस N2। इस तरह से ये एंड करेक्शन के लिए फॉर्मूला होगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुई थी 2024 के अंदर, सॉरी
2025 में, अभी मार्च के अंदर। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया था, पहली बार आया था, बहुत मतलब नया बुक था, नए बुक में नया सेक्शन दिया हुआ था, और ये सेक्शन पहली बार ये जो बोर्ड एग्जाम हुई है उसके अंदर पूछा गया है। सो मे बी फ्यूचर के अंदर आ सकता है। तो उसके लिए ये प्रोसेस देखो, प्रोसेस एकदम सिंपल है। अगर आप सेकंड जो है ओपन पाइप के लिए वो ट्राई करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है। तो बस वहाँ पर क्या करना है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएंगी, 2nl हो जाएंगी। कितनी है वो, 2nl। ये 2nl होगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बस एंड करेक्शन यहाँ पर 2 टाइम्स लेना है। एंड करेक्शन 2 टाइम्स होगा तो लास्ट में भी यहाँ पर बस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से वो फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक्स है आज के सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स के अंदर पूछ लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।